नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सागर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। सागर में आज कोरोना के 27 नए मामले सामने आ चुके हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 141 पहुंच चुकी है। अब तक 36 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। तो कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और सागर में इस वक्त ये बड़ी खबर 27 नए मामले निकलकर सामने आए हैं और अब ये टोटल जो आंकड़ा है सागर जिले का वो 141 पहुंच चुका है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रचित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रचित, ये जो 27 मिले हैं क्या पहले से क्वारंटीन थे या फिर नया ब्लास्ट है? ये आज गुरुवार को जो बीएमसी के वायरोलॉजी लैब से जो प्राप्त रिपोर्ट है उसमें कोरोना के नए 27 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इनकी रिपोर्ट आज ही आई है। ये पहले से संदिग्ध थे जिनके बीएमसी ने सैंपल लिए थे। टोटल मरीज 141 हो गए। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं जबलपुर में कोरोना के 5 नए केस मिले हैं। 3 आरपीएसएफ के कांस्टेबल की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 226। अब तक 168 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 226 पहुंच चुकी है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, क्या ताजा अपडेट? हाल ही में करीब 25 रिपोर्ट आई थी, उसमें से 5 पॉजिटिव मरीज आए हैं। इनमें 3 सीआरपीएफ के जवान बताए जा रहे हैं, जबकि 2 संक्रमित मरीज दरअसल कोरोना संक्रमितों के नजदीक आए थे, उस वजह से वो भी पॉजिटिव हुए हैं। तो कुल मिला के जो आंकड़ा है वो कुल पॉजिटिव संख्या 226 हो गई है। अच्छी बात है कि करीब 168 जो मरीज है वो स्वस्थ हो चुके हैं और 9 करीब मौतें हैं। यानी जो रेट है करीब 74% यहाँ पर जयपुर में पहुंच गया, जो कि पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी चिंताजनक बात है, चूंकि लगातार पुलिस महकमे के या फिर जो लोग हैं वो लगातार संक्रमित हो रहे हैं। जो सीआरपीएफ के 3 जवान जो है संक्रमित पाए गए हैं, तो उनके संपर्क में जितने भी जवान अब रहे होंगे अब उन्हें भी कहीं ना कहीं क्वारंटाइन करना पड़ेगा और उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री अब तलाशने में जिला प्रशासन यहाँ पर जुट गया है। तो सभी को अभी फिलहाल सुखसागर जो कोविड केयर सेंटर है और मेडिकल हॉस्पिटल है वहां अभी फिलहाल इनको लेके जाया जा रहा है। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उज्जैन में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ चुका है। आज कुल 29 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। जिले में अब तक 658 पॉजिटिव केस हो चुके हैं। अब तक 55 लोग भी कहीं ना कहीं इससे जंग हार चुके हैं, उनकी जान जा चुकी है। लेकिन लगातार उज्जैन में यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 29 नए पॉजिटिव केस आज मिलना बताया गया है और 658 अब जिले में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद निगम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, और क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज फिर एक बार मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है उसमें लगातार जो है संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ फिर दिखाई दिया है। कुल जो है 658 मरीज बताया जा रहा है, लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह कि एक मौत भी हुई है। तो मौतों का जो है आंकड़ा वो 55 तक पहुंच गया है। आपको बता दूं कि मौत का जो प्रतिशत है उज्जैन में लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में अब जो है यहाँ पर प्रशासन जरूर दावे कर रहा है कि जल्द से जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से लगातार जिस तरह से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है उससे जो है नए क्षेत्रों में भी अभी फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। मुस्तैद थे इसलिए नहीं हुआ नुकसान। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के पुलवामा की, जहां एक बार फिर आतंकी साजिश रची गई। पहले की ही तरह दोबारा भारत को दहलाने के मंसूबे पाले गए, लेकिन इस बार सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से आतंकियों के नापाक इरादों पर पानी फिर गया। साजिश रची लेकिन डिफ्यूज किया अरमान। मुस्तैद थे इसलिए नहीं हुआ नुकसान। भारत को दहलाने की साजिश नाकाम। पुलवामा अब और नहीं। देखिए इन तस्वीरों को और खुश हो जाइए। शाबाशी दीजिए अपने देश के सुरक्षा बलों को, क्योंकि ये तस्वीरें मानवता के मुजरिमों को हताश करने वाली हैं। यहां उनके साजिश नाकाम की जा रही है। नेस्तो नाबूद किया जा रहा है उनके नापाक इरादों को, जिसके जरिए वो लगातार भारत को दहलाने के सपने देखते रहे हैं।
धमकी नहीं, ये धमाका चेतावनी है देश के उन दुश्मनों के लिए जो आतंक के पैरोकार हैं। वो कान खोलकर सुन लें कि अब पूरी तरह से तैयार है भारत। नहीं होगी कोई चूक, क्योंकि सुरक्षाकर्मी चौकन्ना है लगातार। अब ऐसे ही आतंकी साजिशों के परखच्चे उड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में गुरुवार को पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। सेना ने पुलवामा के आयानकुंड इलाके में एक सैंत्रो कार बरामद किया, जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक रखे थे। जम्मू कश्मीर में टला बड़ा आतंकी हमला। पुलवामा की तरह गाड़ी में रखी गई थी आईईडी। सुरक्षा बलों ने वक्त रहते किया डिफ्यूज। पाकिस्तान के इन नापाक इरादों को हमारी भारतीय सेना और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने विफल कर दिया है। पाकिस्तान कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सफेद रंग की इस सैंत्रो कार में आईईडी का भी इस्तेमाल किया गया था। सुरक्षा बलों ने कार को संदिग्ध हालत में पाया और इसकी जांच की तो भारी मात्रा में विस्फोटक मिले, जिसके बाद बिना देरी किए बम डिस्पोजल स्क्वाड ने वक्त रहते ही इस बम को डिफ्यूज कर दिया। 4-5 दिन से ये इंटेल इंफॉर्मेशन हमारे पास थी कि इस प्रकार का कोई अटैक होने वाला है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस ताक में थी कि यह आतंकवादी कब गुजरे इस इलाके से और कब हम उसे मार गिराए और कब इस गाड़ी को पकड़े। आतंक की इस गाड़ी को पुलवामा के रजपुरा रोड के पास शादीपुरा में पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी को एक आतंकी चला रहा था, जो कि शुरुआती गोलीबारी के बाद ही फरार हो गया। उसे अंधेरे का साथ मिला, लेकिन सवाल यह है कि भागकर जाएगा कहां। बता दें कि यह मामला अब एनआईए के हवाले है। मतलब ये कि इस कांड से जुड़े आतंकियों का भी खात्मा तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आतंकी फिर एक बार सेना को निशाना बनाना चाहते थे। पुलवामा में एक बार फिर हमारे जवानों को दहलाना चाहते थे, लेकिन उनके मंसूबे फेल हो गए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सुरक्षा कर्मियों ने कैसे आतंकियों के अरमानों के परखच्चे उड़ा दिए। रची गई थी गहरी साजिश, फिर निशाने पर थे जवान। नेस्तो नाबूद हुआ आतंकी अरमान। ये जो परखच्चे उड़ रहे हैं, इसमें सिर्फ आतंकी सामान नहीं, बल्कि आतंकियों के नापाक अरमान भी हैं। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। बिल्कुल ये किसी सिक्योरिटी फोर्स पुलिस की गाड़ी को टारगेट करता। दुश्मन एक बार फिर 14 फरवरी 2019 की तरह देश को दहलाना चाहता था। आतंक को बुलंद करने के लिए जवानों को डराना चाहता था। आतंक के खिलाफ भारत के मजबूत इरादों को खून से डिगाना चाहता था। वो एक बार फिर पुलवामा में दहशत पार्ट 2 आजमाना चाहता था। एक बार फिर जवानों को निशाना बनाना चाहता था। हम लोगों को इतला था कि जैश मोहम्मद का मिलिटेंट इस कार्रवाई को करने वाला था और यह जंगे बदर के दिन ही करना था, क्योंकि उस टाइम में हम लोग बहुत सारी कार्रवाई प्रिवेंटिव मेजर लिए, बहुत सारे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए, उसमें हमको बहुत कामयाबी मिली। तो हम लोग के प्रिवेंटिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन के चलते उस टाइम में नहीं कर पाया। 14 फरवरी 2019 पुलवामा हमले में करीब 45 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन इस बार आतंकियों की दाल नहीं गली। हालांकि साजिश बड़ी गहरी रची गई थी। जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ने रची साजिश। कार में लगी थी 2 व्हीलर की नंबर प्लेट। कठुआ से जुड़े हैं नंबर प्लेट के तार। आतंकियों की ओर से पूरी कोशिश की जा रही थी कि सुरक्षा बलों को चकमा देकर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए। बता दें कि गाड़ी में करीब 40 से 45 किलो तक विस्फोटक था, जिसे डिफ्यूज किया गया। मिल रहा है खबर, उसमें ये नाइट्रेट सॉल्ट, यूरिया नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन को यूज किया है, लेकिन लगभग इसका वेट जो पहले मॉर्निंग में बोला था कि शायद 25 kg होगा, लेकिन जो एक्सप्लोसिव का जो डेबरी करीब 50 मीटर ऊपर गया है, उससे लग रहा है कि 40 से 45 kg एक्सप्लोसिव होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि घाटी में एक्टिव आतंकवादी सरगना एक साथ मिलकर आतंकी रियाज नायकू का बदला लेना चाहते थे।
अब यहां पे कश्मीर में रियाज नाइको को मार देने के बाद यहां पर जो तीनों आतंकवादी तंजीम्स हैं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। खैर, आतंकी कुछ करते उससे पहले ही सुरक्षा कर्मियों ने उनके नापाक इरादों को भांप लिया और वक्त रहते उसके पर खच्चे उड़ा दिए। चलिए अब हम आपको उन चश्मदीदों की बात सुनवाते हैं जिनके घर के सामने बमों को डिफ्यूज किया गया। हम अंदर थे, हमको कुछ पता नहीं कौन यहाँ रास्ता है, यहाँ गाड़ियाँ आती जाती हैं, हमको कुछ पता नहीं किसने गाड़ी रखा यहाँ, किसने। हम खाना खाते हैं, फिर हमारा दरवाजा बंद, हम शाम से ही बंद रखते हैं। हम पहले ही पुलिस ने हमें सबको निकाला तो बोला कि अंदर कोई मत बैठो और जो खिड़कियां हैं उनको खोल के रखो, दरवाजे खोल के रखो, तो उन्होंने ऐसा पहले ही बोला। हाँ, तो उसके बाद ये पता नहीं चला गाड़ी कहाँ की? नहीं, ये पता नहीं, हमें पता नहीं है क्योंकि रास्ता है, रास्ते में तो कोई भी गाड़ी आ सकती है, किसी को रोक नहीं सकते हैं। आतंकी इसी घर के सामने विस्फोटक लदी कार खड़ी करके फरार हो गया। फिलहाल ये जांच का मामला है और इस सफलता के बाद सुरक्षाकर्मी इस कांड के भगोड़े आतंकियों और उनकी सरगना को दबोचने की तैयारी में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में बारदाने की किल्लत तक कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को खत लिखा है। गेहूं, चना, मसूर और सरसों की खरीदी को लेकर यह पत्र लिखा गया। लक्ष्य से ज्यादा खरीदी पर बारदाना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखा है और लक्ष्य से ज्यादा खरीदी होने पर बारदाने की कमी की वजह से बारदाना उपलब्ध कराने की मांग की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या और ताजा अपडेट? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। लगातार किसानों से गेहूं खरीदी की जा रही है, चना खरीदी की जा रही है, इसके साथ साथ मसूर और सरसों की भी खरीदी चल रही है। अब इसे लेकर अचानक बारदाने की जो कमी देखने को मिली है, उसके लिए प्रदेश सरकार ने अब केंद्र सरकार को खत लिखा है। प्रदेश में कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखकर बारदाने उपलब्ध कराने की मांग की है। तो हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या ताजा अपडेट? देखिए, जिस तरीके से प्रदेश में लक्ष्य से ज्यादा की खरीदी हो रही है, उसी को लेकर बारदाने की किल्लत खड़ी हो गई है और इसी को लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से फोन पर चर्चा की है और उनको पत्र लिखकर इस बात की मांग की है कि प्रदेश को बारदाना मुहैया कराया जाए। एक सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश में गेहूं का जो कोई बम्पर पैदावार हुई है, उसके बाद जो खरीदी का लक्ष्य रखा गया था वो 1 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया और ऐसे में अब सरकार को बारदानों की दिक्कत आ रही है और इसी को लेकर कई जगह पर जो है अनाज की खरीदी नहीं हो पा रही है और इसी को लेकर कृषि मंत्री ने केंद्रीय मंत्री को पत्र भी लिखा है और फोन पर चर्चा कर बारदाने उपलब्ध कराने की मांग की है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी। रायपुर से हम आपको बता रखे हैं 3 बच्चियों के डूबने के मामले में सीएम ने 4-4 लाख की सहायता राशि का ऐलान किया है। डबरी में 3 बच्चियों की डूबने से मौत हुई थी। सीएम ने ट्वीट कर घटना पर दुख भी जताया है। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर पलटवार किया है। उपचुनाव में 22 सीटें जीतने के दावे पर उन्होंने निशाना साधा। दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, प्रदेश को तबाह करने वाले ऐसे दावे करें तो हंसी आती है। कमलनाथ ने उपचुनाव में 22 सीटें जीतने का दावा किया था। बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने वाले, भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने वाले, जनता को धोखा देने वाले, सारी योजनाएं बंद करने वाले इस तरह के दावे करें तो हंसी के अलावा और क्या आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, टिड्डी दल को भगाने की पूरी कोशिश की गई है, फसलों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। अब टिड्डी दल ने सरकार सजग है और सचेत भी है।
ग्रामीण भारत की समस्या को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा कि एमपी में स्वामित्व योजना लागू होगी। के लिए जो कार्य हो सकते हैं, जैसे धुआं करना, बिना साइलेंसर के ट्रैक्टर चलाना, आवाज करना, शोर मचाना, स्प्रे करके मारना, क्योंकि मारने का भी समय होता है जब वो बैठती है, तब सवेरे सवेरे उड़ने के पहले उनको मारने के लिए स्प्रे किया जाता है, वो स्प्रे करना। जितने प्रयास हो सकते हैं संभव सब किए जा रहे हैं और उसके कारण बड़ी संख्या में टिड्डी दल मारा गया है और फसलों को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। हम सजग और सचेत हैं। ग्रामीण भारत की समस्या को हमारे प्रधानमंत्री जी ने ढंग से समझा और भारत के इतिहास में पहली बार यह फैसला किया गया, मोदी जी ने किया। हम भी पक्षधर थे कि जो उनकी गांव की आबादी है, ग्रामीण आबादी को उस आबादी की भूमि का मालिकाना हक दिया जाएगा और इसी का नाम स्वामित्व योजना है। और इसी बीच बड़ी खबर जबलपुर से मिल रही है, वो हम आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से हम आपको बता रहे हैं 29 मई से ग्रीन जोन वाले इलाके में बाजार खुलने लगेंगे। ऑड इवन फॉर्मूले पर बाजार खोले जाएंगे। कलेक्टर भरत यादव ने इसकी जानकारी दी है। पहले दिन दोपहर 1 बजे से बाजार खुलेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ऑड इवन का फॉर्मूला यहां पर लागू होगा बाजार खोलने के लिए, ताकि भीड़ बहुत ज्यादा न रखे। जबलपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर। अब जो है बाजार खुलने शुरू होने वाले हैं। जबलपुर में जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा था और मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा था, इस वजह से अब धीरे धीरे ये छूट दी जाने लगी है। और चलिए अब एक नजर भोपाल टॉप 10 पर। उपचुनाव में 22 सीट जीतने के कमलनाथ के दावे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कसा तंज। सीएम ने कहा कि प्रदेश को तबाह करने वाले ऐसे दावे करे तो हंसी आती है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर आर्टिकल 30 को हटाए जाने की मांग। हिमाचल के बीजेपी अध्यक्ष के इस्तीफे पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सियासी घमासान मचा दिया। बीजेपी ने कहा कि दिग्विजय सिंह पर रेत और शराब माफिया खोलने के आरोप लगाए थे। दल सिंह कंसाना पे पूर्व सीएम कमलनाथ पर साधा निशाना। कंसाना ने कहा कि कमलनाथ ने कभी विधायकों को मिलने तक का समय नहीं दिया, 15 महीने सिर्फ छिंदवाड़ा का विकास किया। राजभवन में आम आदमी की एंट्री बैन कर दी गई है। कोरोना का मामला आने के बाद राजभवन को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया। भोपाल में कोरोना के 35 नए मामले सामने आए हैं। नए कोरोना मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की तलाश की जा रही है। भोपाल में मैनेट के बॉयज हॉस्टल को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। हॉस्टल से स्टूडेंट्स का सामान न खाली कराया जा रहा है। मजदूरों पर जमकर सियासत चल रही है। स्पीक अप इंडिया के तहत कांग्रेसियों ने वीडियो जारी किए। प्रदेश के तमाम मंडियों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारी मॉडल एक्ट को लागू नहीं करने की मांग कर रहे हैं। भोपाल में बाजार खुलते ही सड़कों पर लोग उमड़ पड़े। शॉर्टकट रास्तों से शहर में सैकड़ों गाड़ियां आ रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की खबरें लगातार जारी हैं।